हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कृष्णा और आज आपके लिए लेकर आ गई हूं ये टॉप टू डाउन स्वेटर का सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि इसकी जो बटन पट्टी है वो हम कैसे बनाएंगे और हम इसकी रेगलन डिवीज़न जो है वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये डिवीज़न करना मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक बार मैं इसको फिर से आपको डिटेल में बनाना बताऊंगी ताकि आप किसी भी साइज़ के लिए इसको बहुत आसानी से बना सको। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्योंकि इस स्वेटर को हम गले से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो मेज़रमेंट चाहिए होता है वो गले का चाहिए होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपके साथ में राउंड नेक जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से वी नेक भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहली बात हो गई कि हमको क्या करना है। सबसे पहले अपना नेक का मेज़रमेंट ले लेना है, जिसके लिए भी हम बना रहे हैं, कोई भी साइज़ हो, चाहे आप बच्चे का बना रहे हैं चाहे आप बड़े का बना रहे हैं, तो आप कोई भी साइज़ का आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको नेक का मेज़रमेंट ले लेना है। अब नेक का मेज़रमेंट हम कैसे लेंगे, देखिए, अगर हम राउंड बना रहे हैं तो हम नेक का जो मेज़रमेंट है, कॉलर बोन जो हमारी होती है वहाँ तक हम इस तरीके से लेंगे राउंड के लिए। ठीक है, ऐसे। और ये क्योंकि हम वी नेक बना रहे हैं और हमारी दोनों कॉलर बोन के बीच में जो गैप होता है वो तकरीबन 1 से 2 इंच के बीच में होता है बड़ों के लिए, तो हमें हमारी जो शेप है वो इस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है। देखिए, जब भी हम वी नेक के लिए लेंगे तो हमारा बीच में जो है इतना गैप आएगा, ये आप समझ रहे हैं। ये देखिए, हम इस तरीके से जब पकड़ेंगे वी नेक को तो ये हमारा फ्रंट में इतना गैप आएगा। ठीक है, तो हमारे राउंड नेक से वी नेक का जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक, तो जैसे अगर आपका राउंड नेक में 16 आ रहा है तो वी नेक में आपका 14 ही आएगा। ठीक है, तो फिर भी आपको क्या करना है, इस तरीके से मेज़रमेंट लेना है कि जो हमारी शेप है वो इस तरीके से आए, ऐसे। तो ये तो हो गई हमारी पहली बात। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमारा साइज़ आ रहा है उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए इसका जो साइज़ मैंने लिया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसका जो साइज़ लिया है वो लिया है 14 इंच। सेंटीमीटर की बात अगर आपको बताऊं तो 36 सेंटीमीटर मैंने इसको लिया है। देखिएगा, 36 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 14 इंच। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जितना हमारा नेक आएगा उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे अपना सेंटर पॉइंट, जो कि मैं अभी पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूँ कि ये बटन पट्टी हमने कैसे बनाई। तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से हम आधा इधर बनाएंगे आधा इधर बनाएंगे। अब इसमें हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट से 7 इंच हमने इधर बनाया, 7 इंच हमने इधर बनाया। ठीक है, मतलब 16 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर मैंने इधर बनाया, 18 सेंटीमीटर मैंने इधर बनाया, तो टोटल जो मेरा हुआ वो 36 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम करेंगे इसको डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से फंदे उठा लेंगे। फंदे उठाने के बाद जो हमारे टोटल फंदे होंगे ना, उसमें से हम फ्रंट का कोई भी फंदा नहीं रखेंगे। हमें उन फंदों को 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा हम स्लीव्स में डिवाइड करेंगे और 2 हिस्से हम पीछे रखेंगे। ठीक, तो फंदे हमारे पास कितने होंगे ये डिपेंड करता है हमारी वूल के ऊपर। अगर आपकी वूल इससे पतली है तो आपके जो फंदे हैं वो ज़्यादा उठेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। बटन पट्टी में आपको इंची टेप से ही नापना पड़ेगा और उसके बाद आप फंदे उठा लीजिएगा। उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा कि जितने फंदे आप उठाओगे उनको आपको 3 हिस्से में डिवाइड कर लेना है। एक हिस्से को आधा आधा दोनों स्लीव्स में और 2 हिस्से हमारे पीछे। फ्रंट में हम कोई भी फंदा नहीं रखेंगे, ये फंदे हमारे अपने आप यहाँ से बढ़ते जाएंगे, जो कि अभी फर्स्ट पार्ट में आप देख चुके हो। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक बना लिया है। ठीक है, तो अब इसके आगे हमें कैसे बनाना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ के लिए और लार्ज साइज़ को भी ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इसकी जो चेस्ट का साइज़ है वो है
वो है देखिएगा 20 इंच। ठीक है, 19.5-20 इंच चाहिए। तो ये मीडियम और लार्ज साइज़ के लिए बनाया है मैंने। और जो मैंने इसकी लेंथ रखी है वो रखी है 25 इंच। लेंथ को हम नापेंगे, ये जो हमारा स्लीव का सेंटर पॉइंट है यहाँ से। तो यहाँ से लेंथ जो है स्वेटर की वो है 25 इंच, और स्लीव की जो लेंथ है यहाँ से ये भी है 25 इंच। ठीक है, तो अब अगर आपको एक्सेल के लिए बनाना है, डबल एक्सेल के लिए बनाना है, या फिर ट्रिपल एक्सेल के लिए बनाना है, तब आपको क्या करना है देखिएगा। सबसे पहले तो आप आर्मोल का मेज़रमेंट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आर्मोल का मेज़रमेंट 10 या 10.5 से ज़्यादा नहीं होता है एक साइड से। यानी कि टोटल अगर हम राउंड में आर्मोल को इस तरीके से नापेंगे तो 20 या 21 इंच से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर है तो क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। ये तो आपको 10.5 इंच तक ही रखना है अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इसके लिए तो मैंने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए हैं। अब अगर आप एक्सेल के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर 6 फंदे बढ़ा लीजिएगा। डबल एक्सेल के लिए बना रहे हो तो 8 फंदे बढ़ा लीजिएगा। और ट्रिपल एक्सेल के लिए अगर आप बना रहे हो तो आप यहाँ पर 10 फंदे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी फंदे बढ़ेंगे तो स्लीव से भी फंदे बढ़ेंगे, तो स्लीव की चौड़ाई जो है वो अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, और इसी तरीके से अगर आपको कम साइज़ का बनाना है, स्मॉल साइज़ का अगर आपको बनाना है, तब भी आपको आर्मोल का मेज़रमेंट ज़रूर ले लेना है। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ये 8 या 8.5 इंच तक होना चाहिए। अगर आप 34 या 36 का बना रहे हो तब इसकी लेंथ 8 या 8.5 इंच आपको रखनी है। तो स्वेटर जो है वो थोड़ा सा ऑलरेडी लूज़ भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, तो इसलिए आपको आर्मोल की एक बार ले लेनी है अपनी फिटिंग चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने यहाँ तक बनाया था, इसकी डिवीज़न की थी, और यहाँ तक हमने बना लिया था आर्मोल तक। अब आज की वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट बनाएंगे, यानी कि यहाँ से हम इसको बनाएंगे। और इसमें जो पॉकेट है, ये तिरछी पॉकेट में बनाना आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, मेरी बाजू की जो लेंथ है वो तैयार हो गई है। 22 इंच मैंने इसको बना लिया है, और अभी 3 इंच का इसमें बॉर्डर बनेगा। तो 25 इंच जो है वो बाजू की लेंथ आ रही है। तो अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 84 फंदे थे बाजू में। अब दोनों साइड से हर 10वीं सिलाई पे घटाते हुए मैंने 12 इधर और 12 इधर घटा लिए। ठीक है, ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ पर 12। तो 12 इधर 12 इधर, 24 फंदे घटाने के बाद अब मेरे पास निडल में 60 फंदे हैं। 60 स्टिचेस जो है अब यहाँ पर है मेरे पास। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसका 3 इंच का बॉर्डर बनाएंगे। और बॉर्डर कौन सा बनाएंगे, जो हमने बटन पट्टी में बनाया है, एक उल्टा और एक सीधे का। ठीक है, तो फर्स्ट रो में मैं यहाँ पर 6 फंदे और घटाऊंगी, और बॉर्डर भी साथ के साथ बनाना शुरू करेंगे। तो एक उल्टा एक सीधा, देखिए 1 2 3 और एक 7 फंदे बनाने के बाद एक फंदा हम घटा देंगे। ठीक है, तो जब हम घटाएंगे तो सीधे फंदे पे घटाएंगे, सीधा फंदा आना चाहिए। तो अब एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा, 7 फंदे हो गए। अब जो हमारा 8वां फंदा आएगा उसे हमें सीधा करके घटा देना है। फिर से हम एक उल्टा, 2 3 4 5 6 7 और ये सीधा बनाएंगे 8वां फंदा। फिर से 1 2 3
4 5 6 7 और ये इन दोनों का हम एक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मैं एक ही नीडल से पूरा जो स्वेटर है उसको 9 नंबर की नीडल से ही बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बॉर्डर जो है वो अलग से नीडल उसके लिए नहीं ली। ठीक है, इस तरह से हम घटा लेंगे। तो अब ये टोटल जो फंदे हैं हमारे 6 फंदे घट गए। अब हमारे पास बचे यहाँ पर 54 स्टिचेस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27। ठीक है, तो 27 दूनी 54, 54 फंदे हमारे हो गए यहाँ पर। अब हम इसको 3 इंच तक जो फंदा जैसा है उसको वैसा बनाते जाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हमारा सीधा है तो उसको सीधा बुनेंगे, जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसको उल्टा बुनते हुए 3 इंच का बॉर्डर मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद अब हम इसे कास्ट ऑफ करेंगे। तो इसके जो फंदे हैं ना आप सिंपल तरीके से भी घटा सकते हो और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ सुई से घटाना, उस तरह से भी आप घटा सकते हो। तो क्या करेंगे, हम उल्टी साइड से घटाएंगे फंदे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक बात मैं और बता देती हूँ। वैसे तो बॉर्डर आप 10 नंबर की निडल से भी बना सकते हो, थोड़ा टाइट हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 9 नंबर से क्यों बनाया है, क्योंकि मेरा ये जो डिज़ाइन है ना ये थोड़ा सा देखिए फैल रहा है, इस तरीके से हो रहा है ना। तो अगर मैं इसमें बॉर्डर 10 नंबर से बनाती तो बॉर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक करता, जो कि मुझे तो पसंद नहीं है, बट आप देख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इतना धागा हम ले लेंगे कि हम जो है अपनी पूरी स्लीव भी हमें स्टिच करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए पहले हम सीधे सीधे फंदों को एक साथ लेंगे, फिर उल्टे उल्टे फंदों को एक साथ लेंगे, फिर दोबारा जब हम सीधे सीधे फंदों को एक साथ लेंगे तो पहले हम पहले वाले सीधे फंदे के साथ अगले वाले सीधे फंदे को लेंगे, फिर पहले वाले उल्टे फंदे के साथ अगले वाले उल्टे फंदे को लेंगे। ठीक है, तो एक फंदा जो है वो 2 बार हमारा आएगा। देखिए क्या करना है हमें, पहले तो ये हमारे जो 2 फंदे हैं इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। अब हमने इनको उतारा दोनों को। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे उल्टा फंदा है, पहले आ रहा है, पहले नंबर पर हमारा उल्टा फंदा है, तो इस उल्टे फंदे के साथ हम इस वाले उल्टे फंदे को इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब हमने इसे भी नीडल से निकाल दिया। अब जो हमारा यहाँ पर सीधा फंदा ये आगे वाला, इसके साथ हम ये वाला सीधा फंदा ले लेंगे। ठीक है, अब इसे भी हमने नीडल से निकाल दिया। अब देखिए फिर से हमारा आगे वाला उल्टा वाला फंदा आ गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे सीधा उल्टा फंदा हमने गिराया है ना, ये वाला, ये इसको हम उठाएंगे और इसके साथ हम इस वाले उल्टे फंदे को इस तरह से लेंगे। देखिए इस तरह से। मैंने आपको पहले भी इस तरह से घटाना बताया है और बहुत आसान तरीके से मैंने पहले बनाना इसको जो है वो आपको बताया हुआ है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है जो मैंने राउंड नेक की बनाई थी तो आप वो भी देख लीजिएगा। वो भी सेम इसी तरह से घटेगा, बट उसमें हमने फंदों को आधा आधा करना है। इसमें हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। देखिए सीधे फंदे हमने ले लिया, अब हमने पीछे से उल्टे फंदे को उठाया, पीछे वाले फंदे को, और इसके साथ हमने इस फंदे को इस तरह से लिया। सीधे फंदे को सीधे फंदे के साथ लेंगे ऐसे, उल्टे फंदे को उल्टे फंदे के साथ लेंगे,
इस तरह से। देखिए, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कास्ट ऑफ कर लिया स्लीव में। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव भी बना लेंगे और नीचे जो हम बॉटम बनाएंगे उसमें भी सेम इसी तरीके से कास्ट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए फ्रंट और बैक में एक साथ बनाऊंगी और यहीं से मैं ये वाला डिज़ाइन भी बनाना स्टार्ट करूंगी। जो मैंने स्लीव में डाला है ना, तो वही डिज़ाइन में नीचे भी डालूंगी। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा, पहले हमने फ्रंट की ये वाली जो लाइन है ये यहाँ तक हमने बुन ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने स्लीव बनाई थी। तो हम क्या करेंगे, पहले इन फंदों को, फ्रंट वाले फंदों को हम नीडल में डाल लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड के फंदे जो हैं ये मैंने नीडल में डाल लिए हैं। और अब ये जो हमारे स्लीव के 4 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे, अब इन फंदों को हम पहले उठाएंगे, एक, दो, तीन और ये 4। ठीक है, और अब क्या करेंगे, देखिए ये इस तरह से हमारा स्लीव का दूसरा पार्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये जो हमारे स्लीव वाले 4 फंदे इधर के हैं, ये भी हम पहले 4 फंदों को उठाएंगे। इसी धागे से हमें उठाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रंट और बैक को एक साथ बनाएंगे। तो 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो ये देखिए स्लीव के दोनों पार्ट जो है इस तरह से आ गए। बाद में हम इसको स्लीव को यहाँ से स्टिच करेंगे और फ्रंट और बैक बनाएंगे एक साथ। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये जो हमारी फ्रंट थी यहाँ तक हमने इसको बुन रखा था। अब यहाँ से हमने फंदे उठाने के लिए धागा जो है यहाँ पर जोड़ दिया हमने, और फिर दूसरा हमने जो स्लीव का दूसरा पार्ट है उसके भी फंदे उठा लिए। और अब हम आ गए बैक साइड में। नेक्स्ट रो में हम जो डिज़ाइन है ये वाला डिज़ाइन डाल देंगे। तो अब यहाँ पर आ गए हम दूसरी साइड में। ये बैक साइड हमारी कंप्लीट हो गई। और अब ये देखिए यहाँ से स्लीव से हम फिर से 4 फंदे उठा लेंगे। एक, दो, तीन और ये 4। और अब ये फ्रंट साइड वाली जो स्लीव है इसके फंदे उठा लेंगे पहले और फिर इधर आ जाएंगे फ्रंट साइड में। देखिए एक, दो,
3 और ये 4। ठीक है, तो ये स्लीव में हमने जो फंदे बढ़ाए थे 4-4, वो फंदे हमने बैक साइड में फ्रंट साइड में उठा लिए और इसके साथ ही हमने अपना फ्रंट जोड़ दिया। तो ये पूरा फ्रंट कंप्लीट करते हुए हमने अपनी बटन पट्टी को भी बुन लिया, देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी उल्टी सिलाई है इसको हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं और फिर सीधी साइड से हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर उल्टी सिलाई को कंप्लीट करके हम आ गए सीधी साइड में। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको टोटल जो स्टिचेस हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर कितने फंदे हमारे पास हैं, देखिए। दोनों साइड के फ्रंट में हमारे पास हैं 50-50 फंदे, ठीक है, और 15-15 फंदे हमारे पास बटन पट्टी के हैं। तो हमारे पास कितने फंदे हो गए, 130। अब जो हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए हैं फ्रंट में, ठीक है, ये जो स्लीव के लिए हमने बढ़ाए हैं 4 ये, और 4 जो हमने इस तरफ बढ़ाए हैं, 8 फंदे हो गए। तो अब हमारे पास फ्रंट में ये वाली स्लीव से लेके और ये वाली जो स्लीव के फंदे हैं ये हमारे पास हो गए 138, 138 स्टिचेस यहाँ पर हमारे पास हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे बैक की बात। बैक में हमारे पास हैं 102 फंदे यहाँ पर और 4-4 ये, ठीक है, तो 110 फंदे हमारे पास पीछे हो गए। तो जो हमारे पास टोटल फंदे हैं वो हमारे पास हैं 248। ठीक है, तो 248 स्टिचेस अब हमारे पास टोटल हैं। और अब जब हम इसका डिज़ाइन सेट करेंगे ना, तब हमें जो फंदे चाहिए होंगे ये वाले डिज़ाइन के लिए, ये हमें चाहिए होंगे 4 के मल्टीपल में प्लस 3 फंदे। तो हम क्या करेंगे, देखिए, डिज़ाइन जो है हम अपना बटन पट्टी को छोड़ के डालेंगे, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन डलेगा। तो पहले तो हम ये 15-15 माइनस करेंगे, तो 248 में से हम माइनस करेंगे 30 फंदे, तो हमारे पास आ जाएंगे 218 फंदे आ जाएंगे। ये फंदे हम हटा देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन हम यहाँ से लेके और यहाँ तक डालेंगे। तो 218 फंदे जो है हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक फंदा और चाहिए होगा, यानी कि 219 फंदे हमें चाहिए होंगे। तो हम कहीं एक सेंटर से, यहाँ से कहीं से एक फंदा बढ़ा लेंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो एकदम सेट हो जाए, ये बटन पट्टी से लेके ये वाली बटन पट्टी तक। ठीक है, तो अब हम अपना डिज़ाइन कैसे डालेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा, पहले तो जो हमारी बटन पट्टी है जैसे, उसको हम यहाँ तक बना लेते हैं 15 फंदों की सीधी साइड में। तो इस तरह से बनाएंगे, 2 फंदे हम सीधे स्लिप करेंगे और तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए, इस साइड में हमारा बटन होल भी बनेगा, तो वो अभी नहीं बनेगा। 2 और 2.5 इंच का गैप हम उसके लिए रखेंगे। तो एक मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पर ये हमने कहाँ बनाया था, जब हमने यहाँ पे बटन पट्टी के साइड में ये बढ़ाना बंद किया था, तब हमने ये वाला बटन होल बनाया था। देखिएगा, ये 15 फंदों की पहले हम बना लेंगे बटन पट्टी। ठीक है, अब हम अपना डिज़ाइन सेट करेंगे। तो हमारा डिज़ाइन क्या है, 3 उल्टे, 1 सीधा, फिर से 3 उल्टे और 1 सीधा। तो इस तरह से हम अपनी रो को कंप्लीट करते हुए जब इधर आएंगे ना, तो यहाँ भी हमारी जो बटन पट्टी है इसके साथ में 3 फंदे उल्टे होने चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हमारे फंदे हैं 218 हैं, तो हम कहीं बीच में एक फंदा बढ़ा लेंगे, जिससे कि जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेटल हो जाए।
देखिएगा, तो ये बटन पट्टी के दूसरी साइड में भी हमारे 3 फंदे जो है ये उल्टे आ गए। ठीक है, अब हम अपनी बटन पट्टी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ये सेटल हो गया। देखिए, दोनों साइड में हमारे जो फंदे ये उल्टे उल्टे आ रहे हैं तीनों। ठीक है, अब उल्टी सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे और सीधी सिलाई में उल्टे फंदों के ऊपर उल्टा बनाते हुए चले जाएंगे। सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टा। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन जो है ये जो बाजू में बनाया था वही मैंने यहाँ से स्टार्ट करके इसको इतना बना लिया है। अब नेक से अगर हम इसको नापेंगे, यहाँ से ये जो हमारी स्लीव है इसका हाफ इस तरह से सेंटर पॉइंट हम लेंगे और यहाँ से 16 इंच अब हम इसको बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें अब इसमें पॉकेट बनानी है। तो इसकी जो मैं पूरी लेंथ रखूँगी वो मैं रखूँगी 25 इंच। तो 16 इंच बनाने के बाद 6 इंच की हमारी पॉकेट की लेंथ हो जाएगी। 6 इंच की पॉकेट की लेंथ हो जाएगी और 3 इंच का हमारा बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 22 और 3 इंच का हमारा बॉर्डर। तो 25 इंच जो है इसकी लेंथ को हमें तैयार रखना है। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको सीधी पॉकेट बनानी बताई थी, जो कि इस तरह से हम उसके अंदर हाथ जो है वो अपना डालते हैं। अब मैं इसमें बनाऊंगी तिरछी पॉकेट, जिसमें हम इस तरह से हाथ डालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी, कैसे बनाएंगे हम इसे, देखिएगा। तो देखिए, फ्रंट में जो हमारे यहाँ पर फंदे थे, ये बटन पट्टी को छोड़ के ये वाले जो हमारे फंदे थे फ्रंट के, ये थे हमारे पास 54। अब जो हम पॉकेट बनाएंगे वो हमारी 54 फंदे के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रंट और बैक हमारा साथ में बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 54 फंदे के बीच में ही हम पॉकेट को बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने 54 फंदे के बाद ये मार्कर लगा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बटन पट्टी है ये हमारी ऐसे ही चलती रहेगी और इसके बाद हम लेंगे जो हमारा एक पैटर्न है वो 4 फंदों से बना है। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ये 20 फंदे हम रखेंगे अपनी पॉकेट के लिए और इसके साथ जो हमारा बॉर्डर बनेगा उसके लिए हम 4 और 4 8 फंदे हम ये ले लेंगे जो हमारी पॉकेट का बॉर्डर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक फंदे हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं मार्कर लगा देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, ये जो हम बनाएंगे ये हमारी पॉकेट का फ्रंट पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने 54 फंदे के बाद 54 स्टिचेस के बाद यहाँ पर भी मैंने मार्कर लगा दिया है। तो दोनों फ्रंट में मैंने ये मार्कर लगा दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए, ये बटन पट्टी को बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। 20 फंदे इसके बुन लेंगे और यहाँ तक हम आ जाते हैं। ठीक, तो देखिए, ये 20 फंदे बना लिए मैंने और अब हम 8 फंदे की यहाँ पे बटन पट्टी बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा की। सेम ऐसी बनाएंगे जो हमने अपनी ये वाली बनाई है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर एज बनाया वैसा ही सेम एज भी हम बनाएंगे इस तरफ। ठीक है, इस तरफ से हमारी पॉकेट की ओपनिंग होगी। तो इस तरफ हम ये जो अपना आई कॉर्ड है वो 3 फंदों में, जैसे हमने बटन पट्टी में बनाया वही 3 फंदों में हम यहाँ पर बनाएंगे। और उसके अलावा जो हमारे 5 फंदे हैं वो हमारे हो जाएंगे एक उल्टा और एक सीधा। तो 8 फंदों से पहले यहाँ पर हम एक फंदा जो है उसको क्रिएट करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, ये हमारा सीधा फंदा है, पैटर्न के हिसाब से अब अगला फंदा हमारा उल्टा होना चाहिए। तो हम धागे को कर लेंगे आगे और देखिए, ये जो हमारे सीधे हाथ वाली नीडल है इससे हम ये लूप को उठाएंगे। देखिए, उठाया हमने इसको और इसको हमने इस तरह से लिया घुमा के और अब हम इसे बुनेंगे उल्टा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फंदा हमारा बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा उल्टा हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और लास्ट के ये जो 3 फंदे हैं इनको हम बनाएंगे सीधा। ठीक है,
तो ये हमारी बटन पट्टी का फंदा आएगा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा, और अब 3 फंदे सीधे। ठीक है, अब इस मार्कर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से अब आएंगे सेकेंड रो में। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आई कॉर्ड है वो हमारी ऐसी बनेगी। देखिए जैसे मैंने आपको बनाना पहले भी बताया, फिर से बता देती हूँ। 2 फंदों को स्लिप करेंगे उल्टा करके, तीसरे फंदे को बुनेंगे उल्टा। ठीक है, अब जो फंदा जैसा है उसको वैसा बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास, और एक फंदा हमारा सीधा। तो 3 और 5 8 हो गए, ये हमारे बॉर्डर के फंदे। अब हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारी जो उल्टी रो है वो पूरी बनेगी पर्ल वाइज। तो इसको हम पर्ल वाइज बना लेंगे बटन पट्टी तक। फिर बटन पट्टी को हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। अब सीधी साइड में आ जाएंगे, तो इसको बनाते हुए मैं यहाँ तक फिर से आ जाती हूँ, इस बॉर्डर तक। ठीक है, देखिएगा ये आ गए हम अपनी पॉकेट के बॉर्डर के पास। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फंदा हमने पिछली बार बढ़ाया इसको हम बनाएंगे उल्टा। ठीक है, और जो हमारे बॉर्डर के 8 फंदे हैं उनको हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया है वैसे ही हम हर तीसरी सिलाई में एक फंदा इधर बढ़ाते जाएंगे बॉर्डर के पास, और इसको हम सेम इसी तरीके से 4 इंच तक बनाएंगे। ठीक है, 6 इंच की पॉकेट बनानी है ना हमको, तो 4 इंच हम इसको ऐसे ही बनाते रहेंगे। देखिए अब सीधी साइड से फिर से मैं यहाँ पर आ जाती हूँ बॉर्डर तक, फिर बताती हूँ। देखिएगा अब आ गए हम 4th रो में, और अब हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर एक फंदा जो है उसको क्रिएट करेंगे। तो ऐसे हम सीधे हाथ वाली नीडल से इसको उठाएंगे और इसको इस तरीके से पलट देंगे। ठीक है, और अब हम इसे बनाएंगे उल्टा, क्योंकि हमें अपने पैटर्न का भी ध्यान रखना है। पैटर्न हमारा क्या है, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। ये कर दिया हमने। अब आगे वाला फंदा हमारे बॉर्डर का है, तो ये उल्टा है तो हम इसको उल्टा ही बनाएंगे। लास्ट के 3 फंदों में हम अपना एज बनाएंगे। देखिए, तो जिस तरह से हमने ये 8 फंदे से पहले यहाँ पर हम एक फंदा क्रिएट कर रहे हैं, ये फंदा हम हर 4th रो में यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसको 4 इंच तक बना लेंगे। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार मैं आपको बटन होल भी बनाना बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो बटन होल है ये मैंने बनाया है, देखिए ये साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 लूप छोड़ने के बाद 13वीं लूप में मैं यहाँ पर बटन होल बनाऊंगी। और इंची टेप से अगर हम इसको नापेंगे तो ये जो गैप है ये 3 इंच का है। ठीक है, ये देखिएगा तकरीबन 3.25 इंच का ये गैप है। तो इसे कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ।
देखिएगा ये 15 फंदों की हमारी बटन पट्टी है, तो पहले हम 8 फंदे बना लेंगे। ठीक है, आप देखिए बटन होल बनाने से पहले ना हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें बटन कौन से लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं बटन जो है बहुत छोटा लगाऊंगी, ठीक है, मतलब मीडियम लगाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाऊंगी। तो इसमें मैं सिंपली जैसे हम जाली बनाते हैं वैसे मैं बनाऊंगी इसमें बटन होल। तो क्या करेंगे, ये अगला फंदा जो हमारा सीधा है, देखिए धागा हम आगे ही रहने देंगे और इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो जैसे जाली बनाते हैं ना, वैसे हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। तो देखिए जब हम उल्टी रो में आएंगे बटन होल की तरफ, तब हम क्या करेंगे, देखिए उल्टे फंदे के साथ में हम इस फंदे को, जो हमने जाली बनाई थी, इन दोनों को हम एक बना देंगे और बाकी जो हमारा बॉर्डर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा तो इस तरह से ये बटन होल जो है ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 12 लूप छोड़ने के बाद 13वें लूप में इस तरह से मैं इसको बटन होल को बना लूँगी और इस तरफ से ये हमारा बॉर्डर जो है वो चल रहा है पॉकेट का। तो बना लेती हूँ मैं इसे 4 इंच। ठीक है, और बीच बीच में हमें अपने बटन होल का भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए ये मैंने पॉकेट की जो ऊपर वाली साइड है, फ्रंट साइड, उसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये 4 इंच है और रोज़ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 38 से 40 रोज़ जो है वो आप बना लीजिए। और अब ये जो स्टिचेस हैं इनको मैं धागे में डाल लूँगी। तो इनको धागे में डालने के बाद हम दूसरी साइड की जो पॉकेट है, इस साइड की, ये भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये पॉकेट हमारी इस तरफ जा रही है और इधर वाली जो पॉकेट होगी वो हमारी इस तरफ जाएगी। तो पहले हम बनाएंगे पॉकेट का फ्रंट पार्ट। देखिएगा ये स्टिचेस हमने पूरे जो है ये धागे में डाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसे हमें ऐसे बुनते हुए जाना है। तो अब जो हम अपनी पॉकेट ये वाली बनाएंगे, उसे हम ये जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस साइड से बुनेंगे ताकि हमारी जो रो है वो एक ही रहेगी ना, हमारा डिज़ाइन फिर ख़राब नहीं होगा। तो ये धागा हम यहाँ से कट करेंगे थोड़ा सा, और दूसरी पॉकेट को हम बनाएंगे इस साइड से। तो हमारे जो फंदे रहेंगे वो सेम हम उसी तरह से लेंगे, बटन पट्टी के हमारे फंदे हो जाएंगे। उसके बाद हम 28 फंदे लेंगे, 20 फंदे हम यहाँ पर लेंगे और 8 फंदे हम अपने जो हमारी पॉकेट की बटन पट्टी बनेगी उसके लिए लेंगे।
अब हमें इस मार्कर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखिए, आप पॉकेट को हम इस तरफ से बनाना शुरू करेंगे। तो क्या करना है, ये जो धागा है इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे और पहले हम बनाएंगे अपना पॉकेट का बॉर्डर। तो क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये हो गए हमारे बॉर्डर के 8 फंदे, 3 और 5। अब जो हमारा पैटर्न है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिएगा, तो अब सेम इसी तरीके से हम अपनी ये वाली जो पॉकेट है इसका भी फ्रंट पार्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये जो हमारे 8 फंदों का बॉर्डर है, इसके साथ हर चौथी सिलाई में हम एक एक फंदा जो है वो बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट मैं बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये हमारी दूसरी साइड की जो पॉकेट है ये भी तैयार हो गई है। अब हम इन फंदों को भी धागे में डाल लेंगे। आपके पास स्टिच होल्डर है तो आप उसमें भी डाल सकते हो। मुझे इस तरह से इजी लगता है तो मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर पॉकेट में ऊपर जो हमारे फंदे हैं ये हमारे हैं 37। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमारे 37 स्टिचेस है, ये वाली बटन पट्टी तक। ठीक है, ये बॉर्डर के फंदे हम काउंट करेंगे। तो अब हमारी जो दोनों पॉकेट हैं इनका हमारा अपर साइड जो है वो बन गया है इस तरह से। और अब हम बनाएंगे इसकी बैक साइड। ये फ्रंट साइड बन गई हमारी, अब हम बैक साइड बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिए इस साइड से ये जो हमारी पॉकेट है इसके उल्टे साइड में हम आ जाएंगे और बटन पट्टी को छोड़ के, ठीक है, जिस रो से हमने ये पॉकेट बनानी स्टार्ट करी थी, ये देखिए ये वाली यहाँ तक बटन पट्टी तक हम फंदे उठाएंगे। कितने फंदे उठाएंगे हम, 28 फंदे। 20 फंदे हमारे ये वाले थे और 8 हमारे ये। तो हम यहाँ से फंदे जो है वो उठाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो हमारी रो है ना ये उल्टी वाली बन रखी है हमारी। ठीक है, तो अगर आप ये वाला डिज़ाइन डाल रहे हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाली पॉकेट के फंदे उठाएंगे क्योंकि उल्टी सिलाई हमारी बन रखी है। तो यहाँ से फंदे उठाते हुए जब हम आएंगे तो फिर हम अपनी सीधी रूप के साथ पॉकेट के साथ में इन फंदों को जो है अटैच करेंगे। तो हम आ जाएंगे उल्टी साइड में इस तरह से। और अब देखिए, जहाँ से हमने अपनी पॉकेट बनानी स्टार्ट करी थी ना ये वाली रो, यहाँ से हम अपने फंदे जो है वो उठाते हुए जाएंगे। ये वाली रो देखिएगा, ये हमने पॉकेट बनानी स्टार्ट करी थी। तो देखिए 2 पर्ल हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, है ना। तो हम ऊपर वाले को उठाएंगे इस तरह से।
देखिएगा ये बटन पट्टी तक हमने फंदे उठा लिए। अब हम इन्हें एक बार काउंट कर लेते हैं। हमारे ये फंदे जो हैं वो 28 होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, 14 फंदे हमारे यहाँ पर 14 जोड़े 28 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इस तरह से हम सीधी रो में आ जाएंगे और यहाँ से हम लगाएंगे अपना दूसरा धागा। तो ये धागा मैं ले लूँगी और यहाँ से अब हम अपना पैटर्न भी कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पैटर्न क्या था, बटन पट्टी के बाद हमारे 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, एक फंदा सीधा। इस तरह से हम बनाएंगे अपना डिज़ाइन। तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, देखिए ये हमने पॉकेट के फंदे जो हैं ये बुन लिए, 3 फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला फंदा सीधा आ गया और अब इसके साथ ही हम अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब इसी तरह से बनाते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे और दूसरी साइड के पॉकेट के फंदे भी ऐसे ही उठाएंगे। देखिए मैं इसको दिखा देती हूँ आपको एक बार, ये देखिए तो अब आ गए हम दूसरी पॉकेट की साइड में। देखिए ये हमारी दूसरी पॉकेट आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम यहीं पर छोड़ेंगे और ये वाली नीडल से पहले हम ये फंदे उठाएंगे, 28 फंदे। तो इस साइड में भी एक बार हम काउंट कर लेंगे अपने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 जोड़े यानी कि 28 फंदे। ठीक है, ये काउंट करने इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। एक फंदा सीधा, 3 उल्टे। देखिएगा तो ये रो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, बटन पट्टी तक। अब हम इस पैटर्न को बनाएंगे इस पॉकेट की लेंथ तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे ये पर्ल वाइज है ये 20 है, यहाँ पर 40 रोज़ मैंने बनाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, तो ये 20 पर्ल वाली लाइन जो है 20 धारियाँ
मैं बैक साइड की भी बना लेती हूँ। ठीक है, उल्टी रो को उल्टा बनाएंगे और सीधी रो को अपना जो डिज़ाइन है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिएगा, ये दोनों पॉकेट की जो लेंथ है इसके बराबर कर लिया हमने इसका बैक पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ से जितने स्टिचेस हमारे यहाँ पर हैं बटन पट्टी के बाद, ये वाले 37 स्टिचेस, इतने ही स्टिचेस अब हमें यहाँ से लेने हैं और 2 या 2.5 इंच तक हम इसको और बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अभी पॉकेट की जो डेप्थ है वो चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पॉकेट में जो भी सामान रखेंगे वो हमारा बाहर गिर जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 इंच या 2.5 इंच, पॉकेट की लेंथ आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से अभी हम इसकी डेप्थ बना लेंगे। तो यहाँ पर पॉकेट में हम देख लेते हैं एक बार हमारे पास कितने स्टिचेस हैं। ये देखिएगा, 3 फंदे हमारे ये हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। ठीक है, ये बटन पट्टी के फंदे जो है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ तक कि हमारे पास 37 स्टिचेस हैं। अब 37 स्टिचेस ही हम यहाँ पर लेंगे और 2-2.5 इंच तक बना लेंगे। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा। ये मैंने इसको 2.5 इंच बना लिया है। ठीक है, दोनों साइड से। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड का बन गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको धागे में डाल लिया है, अब इसे भी हम धागे में डाल लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी पॉकेट की जो है देखिए फ्रंट साइड भी तैयार हो गई और बैक साइड भी तैयार हो गई। अब हमने क्या करना है, देखिए पहले तो हम अपने डिज़ाइन को देखेंगे कि जो हमारा डिज़ाइन है वो किस तरफ जा रहा है, कितना बन गया है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने अपने डिज़ाइन की जो है यहाँ पर उल्टी साइड निकाल रखी है। ठीक है, अब ये जो हमारी फ्रंट साइड है इसके साथ में हम इन फंदों को मिलाएंगे। यहाँ से हम बटन पट्टी से बनाना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से बुनते हुए आएंगे और फिर हम अपने पैटर्न को, ये बैक साइड की जो हमारी 2-2.5 इंच जो मैंने इसको बनाया है 2.5 इंच, यहाँ तक हम इसकी जो लेंथ है इसको पूरा करेंगे। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारा मेन स्वेटर चल रहा है, इसमें हमने अपनी उल्टी रो बनाई हुई है। ठीक, और क्योंकि अब हम इसके साथ में अपनी फ्रंट पॉकेट को बनाएंगे इस तरह से, तो फ्रंट पॉकेट में जो है हमारी सीधी रो बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन फंदों को नीडल में डाल लेते हैं और इनके साथ हम पहले उल्टी रो को बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। तो पहले मैं इसको नीडल में डाल लेती हूँ। देखिएगा, ये फ्रंट पॉकेट के फंदे जो है ये मैंने नीडल में डाल लिए और अब इसकी सीधी साइड बनी हुई है और यहाँ से अब पहले देखिए ये वाली रो की उल्टी साइड यहाँ तक बनी हुई है, तो इसको भी मैं पहले उल्टी साइड बना करके यहाँ तक आ जाती हूँ। देखिएगा, ये उल्टी रो मैंने पूरी कर ली। अब हम आएंगे सीधी साइड में और अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बुनते हुए हम यहाँ पर इन फंदों के साथ पॉकेट को अटैच करेंगे। अभी देखिए जो हमने पीछे से ये बनाया है 2-2.5 इंच का, इसे हम अभी कुछ नहीं करेंगे, इसकी लेंथ के बराबर तक हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा पैटर्न है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद ये जो हमारी पॉकेट का फ्रंट है, जो इसका बॉर्डर है ना, इसमें भी हम अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो 3 उल्टे हमने बना दिए। अब एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे,
एक सीधा, अब ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे और अब हम आगे देखते हैं हमारी नीडल में कौन से फंदे हैं। देखिए ये एक उल्टा हो गया और दो उल्टे हमारे यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो हमारा पैटर्न जो है वो सेट हो गया है। देखिए एक सीधा, तीन उल्टे। ठीक है, तो ये पॉकेट के साथ में अब हमने अपना ये जो हमने बैक में बनाया था इसको हमने छोड़ दिया और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसकी लेंथ हम कर लेंगे 2.5 इंच, जितना हमने ये पीछे बनाया इतना। तो मैं इसको इतना बना लेती हूँ। इधर वाले जो हमारे फंदे हैं पॉकेट के, वो भी हम धागे में से निकाल के नीडल में डाल लेंगे। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि जो हमारी पॉकेट का बॉर्डर है इसके ऊपर भी हम अपने पैटर्न को ले आएंगे। ये बॉर्डर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिएगा, अब मैंने इसको भी 2.5 इंच बना लिया है। ये पीछे वाला जो हमारा पार्ट है पॉकेट का, इसके बराबर कर ली मैंने इसकी लेंथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब जो हमारी इसकी लेंथ है वो तैयार हो गई है। 3 इंच का हम बॉर्डर बनाएंगे और ऊपर से हम इसको नापेंगे यहाँ से। तो मैंने इसको 22 इंच कर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 22 इंच कर लिया है और 3 इंच का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखिएगा पहले हम इसे बटन पट्टी को बुन लेंगे, फिर यहाँ से हम पीछे वाले पार्ट को अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो क्या करेंगे, हम पहले तो इन फंदों को नीडल में डाल लेंगे। और जब हम इन्हें नीडल में डालेंगे तो नीडल का फेस हम इस तरफ रखेंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा पहले हम फ्रंट की ये बटन पट्टी जो है इसको बुन लेते हैं। तो साथ के साथ हमें अपने बटन होल का भी ख्याल रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे हमारा बटन होल भी बनेगा इस लाइन में। देखिए यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम धागे को आगे रहने देंगे और इस फंदे को सीधा मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जाली बन जाएगी। अब ये हो गई हमारी बटन पट्टी। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये पीछे वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम पकड़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि हमारा ये सीधी साइड है तो हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे बॉर्डर के लिए और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। ठीक है, डिज़ाइन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो क्या करना है, बटन पट्टी में ये हमारा सीधा फंदा आ रहा है तो हम धागा आगे करके पहले इन 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए एक पीछे का लेंगे, एक आगे का, उल्टा बुना। अब धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को और पीछे वाली नीडल वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को एक बनाएंगे
और उल्टा बुनेंगे। अब इन दोनों को एक बनाएंगे और सीधा बुनेंगे। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, पॉकेट को अटैच कर दिया। ठीक है, ये जो हमने बैक पार्ट बनाया था अपना 2.5 इंच का, इसे हमने फ्रंट के साथ में अटैच कर दिया। तो अब इस नीडल को हम हटा देंगे और ये वाले जो धागे, इसको भी, ये वाले जो हमारे फंदे, इन्हें भी हम नीडल में डाल लेंगे। और अब हम अपना बॉर्डर बनाएंगे इसी तरह से, एक सीधा और एक उल्टा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो पूरे राउंड में 5 से 10 फंदे के बीच में आप घटा भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं घटाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा सीधा ही चाहिए। ठीक है, इस रो में अगर आप चाहो तो 5-7 फंदे आप घटा सकते हो। तो ये मैं 3 इंच का बॉर्डर बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, ये बॉर्डर मैंने बना के तैयार कर लिया और इसके बाद में मैंने इसमें ये बाइंड ऑफ भी कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्लीव में घटाना बताया, ये वैसे ही सेम मैंने यहाँ पर घटा लिया है। और एक साइड की जो पॉकेट है ये वाली, इसको भी देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। ठीक, देखिएगा। और अब इस साइड की पॉकेट जो है वो मैं आपको स्टिच करना बताऊंगी। तो आ जाएंगे हम उल्टी साइड में, देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हम बटन पट्टी को छोड़ के उसके साथ वाले स्टिच के साथ इसको इस तरीके से मैच करते हुए हम स्टिच करेंगे। और ये जो हमने डेप्थ के लिए पीछे पार्ट बनाया था 2.5 इंच, इसको हम स्टिच करेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको स्टिच करना बताती हूँ यहाँ पर। देखिएगा, एक साइड से हम यहाँ से पकड़ेंगे, ये जो हमारी नॉट है उसको, और एक साइड से हम ये वाला पार्ट पकड़ेंगे। देखिएगा, एक ये जो हमारे स्वेटर का पर्ल है इसको पकड़ेंगे और एक ये जो पॉकेट वाला पर्ल है इसको पकड़ेंगे। एक बार इधर से और एक ये वाला। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको साइड से सिल लिया और ये जो धागा बचा था इसको मैंने ये जो नीट वाइज है लाइन, इसके साथ में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर लेंगे और ये देखिए सीधी साइड से इस तरह से दिखेगा। तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने स्टिचिंग कहाँ पर करी। अब सेम इसी तरीके से हम ये वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। तो ये स्वेटर हमारा हो गया कंप्लीट, स्लीव्स भी दोनों स्टिच हो गई। अब खाली इसमें बटन लगाने रह गए। तो इसका बटन लगा के कंप्लीट करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने बटन लगा के तैयार कर लिया है और ये देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये बनने के बाद। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा फिर मेरे साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।